आपके सबके साथ में काम करने का अनुभव भी रहा है। जैसे उज्जैन में मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था, तो मेरे प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने के टाइम 80% हमारी आय का तनख्वाह बांटने में ही जाता था, केवल 20% से हम डेवलपमेंट करते थे। तो हमने कहा ये ऐसा क्यों है भाई? तो बोले साहब कुछ तो चलता सिस्टम, ऐसी योजना बनती है। हमने कहा छोटी योजना मत बना, बड़ी योजना बना। तो बड़ी योजना बनाने लगे तो आपको ध्यान में मेरा जो पहले बार में जहां हमारा 4-5 करोड़ का प्राधिकरण था, 50 करोड़ तक चला गया। दूसरे साल में 100 करोड़ तक चला गया। अब हमारी जो आय होने लगी अलग से, एक भी आदमी को बाहर नहीं किया। जो 80% का हमारा स्थापना व्यय था वो 7% पे लिया है हम, कोई को बाहर नहीं किया, आय तो नहीं। और प्राधिकरण ने क्या नहीं बना सकता, वो कहने साहब प्राधिकरण नगर निगम की सीमा बाहर नहीं काम करेगा। हमने क्यों नहीं करेगा भाई? प्राधिकरण की नगर निगम सेवा के बाहर करना चाहिए। बोले प्रदेश से अनुमति नहीं मिलती, हमने प्रदेश से अनुमति ले लेंगे, हमारे को क्या दिक्कत। ब्रिज नहीं बना सकते, ब्रिज कॉर्पोरेशन ब्रिज बनाएगा। क्यों बनाएगा? जब हमारे पास 10 करोड़ रुपए लेके हम ब्रिज बनाना चाहते हैं तो सरकारी हम क्यों नहीं कर सकते? तो उन्होंने कहा नहीं वो ऐसा है कि वो पीडब्ल्यूडी बनाएगी। हमने कहा पैसा हमारा, तो हम कंसल्टेंट बुला ले, एजेंसी बुला ले, उसको मॉनिटर कर ले ढंग से, उसमें क्या परेशान है? तो ऐसे कई सारे प्रयोग उस समय किए थे, परमात्मा की दया से वो सफल रहे। आज भी मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो ये इसलिए कर रहा हूं कि जैसे उदाहरण के लिए प्रयास तो है अपना, जैसे मेडिकल फील्ड की बात है। आज की स्थिति में अगले 2 साल के अंदर अभी तो प्रयास ये रहेगा कि हमारे 8 मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में निर्माणाधीन है। 12 का टेंडर लग गया, 17 चालू है, 13 प्राइवेट है। तो 17 और 13 और 12 का टेंडर हमने अभी लगाया और 8 बन रहे हैं। कितने हो जाएंगे? 50 मेडिकल कॉलेज। और उसके बाद में अभी फिर 5 दूसरी लाइन में है। तो हमारे पास जितने जिले, ये हमारे पास, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि भाई आज हम मध्य में बैठे, तो मध्य में बैठे तो एक मेडिकल कॉलेज में बच्चा पढ़ता है तो वो पूरी देश की सेवा करता है, विश्व की सेवा करता है। तो मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप होना चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है? दुनिया के नक्शे पे देखो तो कई सारे देश वहां उनके यहाँ कितना लंबा टाइम मिलता है। और एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो एक चीज नहीं, उससे कितनी प्रकार की नर्सिंग, पैरामेडिकल, उसका स्टाफ, बाकी व्यवस्था है। फिर ये टूरिज्म की बात करें तो आप क्या उदयपुर के अपन की बात कर रहे हैं, उदयपुर से आगे यहाँ निकल जाए अपने बहुत सारी चीजें, ऐसे एक नहीं। अभी तो मैंने तो कोशिश की, अब देखो भगवान जो चाहेगा। आप अंदाज लगा लो कि हमारे यहाँ इसरो वो अकेला, वो साउथ से पूरे देश के अंदर सारा इन्वेस्टिगेशन का और रिसर्च के काम नहीं सब होते हैं। वहां क्यों होना चाहिए? एक उत्तर भारत में भी होना चाहिए। तो हमने लगे काम पे इसमें दौड़ते दौड़ते कि अपने उत्तर भारत में और मध्य प्रदेश में नंबर आना चाहिए। अब इसमें रिसर्च हो, इसमें क्या है? तभी ये सोमनाथ जी जो अपने इसरो के चेयरमैन है, उनके साथ हमने कहा युवा संवाद विक्रमादित्य युवा वैज्ञानिक सम्मेलन करो। और युवा वैज्ञानिक सम्मेलन हर संभाग लेवल पे करो, प्रदेश लेवल पे करो। जितने हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन देंगे उसमें क्या गलत है? आईआईटी लाना चाहिए। हमने कहा आईआईटी को कैसे लाना चाहिए? कान पकड़ के लिया है। अभी हमने कहा आईआईटी तो एक आईआईटी इंदौर में है और एक आईआईएम इंदौर में है, यहाँ है कि नहीं मालूम नहीं है ना। हमने उज्जैन में खोल दिया। अरे पास थोड़ी है, इसके फार्मूले अपने को आते हैं। आप जैसे ही बैठा हो ना, इधर से मैं इधर बाद में आया हूं। हमने कहा आईआईटी का सैटेलाइट टाउन उज्जैन लिया हो, हमारा कैंपस वहां होगा, बात यहां हो जाएगी। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आईआईटी का सैटेलाइट टाउन लिया है। तो ये जो नई संभावना दिख रही है जिस पे काम कर सकते हैं, इसी प्रकार से उद्योग क्षेत्र में भी अभी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात आ रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अपनी जगह, जैसे दूध की बात है तो दूध की बात भी उसी प्रकार से है। दूध के अंदर इतनी संभावना है, लेकिन ये दूध वाले मामले में भी हमको बड़ा मन करके चलना पड़ रहा है। अभी उदाहरण के लिए स्वच्छता की बात है तो बड़ा मजाक में आज सुबह गौशाला, आपने यहाँ भोपाल की पहचान अलग टाइप की थी ना, हमें थोड़ी गौशाला का तो, लेकिन गौशाला बना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा है भोपाल का, आमतौर पर ये भोपाल का। लेकिन इसको स्वच्छ को और स्वच्छ रखने में असुविधा क्या आती है? पशुपालन से आती है, आवारा पशु से आती है, यही है ना। अब हम क्या करते हैं, वो पशु को छोड़ के मशीन बड़ी बड़ी ला रहे हैं साफ करने के लिए। जानवर वही है, अब तुम कितना भी साफ कर दो, उससे होना क्या है?
तो हमारी एक एक मशीन वो करोड़ों रुपए की है। तो बेहतर हुआ, उससे हमने क्या करा, उल्टा कर दिया कि जमीन ढूंढो अच्छी सी और 15 करोड़ में 10,000 गाय रखने की व्यवस्था कर दी। 10,000 गौशाला अपन ने आज ही भूमि पूजन किया। 15 ऐसा कितना सा लग रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि तो सीएनजी से लेकर बहुत सारी चीज, गोबर से लेकर गौमूत्र तक सब उत्पादन। सबसे बड़ी बात सफाई की, और उससे बड़ी बात जिनकी आजकल खेती छोटी छोटी हो गई और पूरा खेत उनने कर लिया तैयार। तो ऐसे में उनके अपने जानवर को रखने की जगह नहीं। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ये कि ऐसी जो ऐसा परेशानी, जिस परेशानी में समाज कठिनाई महसूस कर रहा है, तो सरकार की छतरी चाहिए ना, सरकार को मदद करना चाहिए। मैंने ये सब बातें इसलिए की कि आज अपन विदेश में भी जा रहा हूं तो मेरा कोई बहुत घूमने का मूड नहीं, आपके जैसे ही मूड है कि हमारे प्रदेश को लाभ कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो सब करो। हमारे यहाँ उदाहरण के लिए अतीत के काल से मुझे ध्यान में आता है, रूप पोमनानी जी के साथ में 2007 में मुझे इस्कॉन इंटरनेशनल द्वारा 1 लाख का पुरस्कार दिया था 2007 में उज्जैन के डेवलपमेंट को लेकर। तो मैं लंदन में टेम्स नदी के किनारे जा रहा था और एक अच्छा हट्टा कट्टा अंग्रेज वायलिन बजा करके टोपी उल्टी करके पैसे मांग रहा था। तो मैं उसके सामने से निकला, रूप जी मेरे साथ थे, हम बात करते करते जा रहे थे। मैं थोड़ा आगे चला गया, फिर मेरा दिमाग आया तो मैं वापस आया और उसको मैंने अपनी तरफ से $1 डाल दिया। रूप पोमनानी जी बहुत नाराज हो रहे थे, अरे क्या है तुम कैसे करते हो, वो सारा हट्टा कट्टा फोकट का वो पैसा चला गया और तुम्हारे पास पैसे की कदर नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे मन में संतोष को इसलिए दे दिया। तो बोले तुमको संतोष क्यों हुआ? मैंने संतोष इसलिए किया कि ये अंग्रेज 250 साल तक हमसे लूटते रहे साले और आज भी यार पेट के भीख मांग रहा है, तो मुझे दे के आनंद आ रहा है, इसलिए दे रहा। मेरा देश ऐसा देने वाला सक्षम बने, मन का भाव है। अपने मन में ये पीड़ा थी कि हमारे पास एक अवसर आया है, तो भगवान की दया से यहाँ क्षमता योग्यता की कमी थोड़ी है। देखो उसका, मैं तो उस भाव का उदाहरण अभी आपने समसामयिक कर दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएं इस बात में। अब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 2013 तक देश की पोजीशन कहाँ थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है कि 2014 में हमारे देश की पोजीशन 11वें नंबर पे थी, और 11वें नंबर से केवल 10 साल के अंदर वो जो 250 साल लूट के गया, आप बताओ दोनों बात बराबर। अपने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया कि छोड़ दिया, वो 6ठे नंबर पे और 5वें नंबर पे, तो अपने टोपी में आपने सामने डाल दी कि नहीं डाल दी? अपनी क्षमता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इस देश की? अब ये जो नंबर अगला तो इधर ही है जिधर अपन चल रहे हैं, जर्मनी के नंबर है। तो मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मन में संतोष तो है कि हमारे यहाँ क्षमता योग्यता टैलेंट की कोई कमी नहीं। इसीलिए अब खेती की बात आई, दूध की बात आई, गौशाला की बात आई। अब बल्कि मौका तो ये पड़ना चाहिए कि हमारे उद्योगपति, जैसे इथेनॉल का आपने बताया, आपने बहुत अच्छी बात करी, 6000 किसानों को बात की। आय बढ़ाने के लिए ये भी हो सकता है कि हम पूरा का पूरे गांव के लोगों की जमीन को अपन किराए पे ले, और उनकी जो आमदनी है, मान लो वो अपने पूरी आमदनी से 1 बीघा से 10,000 की आमदनी निकालते हैं, ढंग से अपन खेती करें तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1 लाख रुपए बीघा निकाल सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें उसको भी जोड़ सकते हैं, बाकी भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2-3 चीजें को उदाहरण देना चाहूँ, हमारे यहाँ आज भी 1 बीघा के अंदर, 1 एकड़ की बात करो तो 1 एकड़ में केवल 10 क्विंटल सोयाबीन होती है, इतनी है। लेकिन ब्राजील, इजराइल, इनके यहाँ 1 एकड़ में 50 क्विंटल वो निकालते हैं। अब बताओ कहां हमारे यहाँ कितना निकाल रहे हैं? और अभी तो और आगे की बात भी कर सकते, ये तो कम से कम बताइए। कई तो अच्छी टेक्नोलॉजी से 1 बीघा में 30-30 क्विंटल निकाल रहे हैं। ये इजराइल, जहां जिसके पानी के अपने 30 इंच से ऊपर पानी, लेकिन वहां तो 8-9 इंची पे गिर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो इसी नई तकनीक के बलबूते। हमारे लिए उसकी आबादी देखो, इजराइल की तो 1 करोड़ के अंदर की आबादी, 90-92 लाख, 1 करोड़ भी पूरा नहीं। लेकिन अपने दुश्मन को मारने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए नई तकनीक का कितना जबरदस्त उपयोग करता है। कभी कोई सोचेगा कि हमारे वाकी टाकी में भी और पेयजल में कोई बम बन सकता है?
ये वो ही कर सकता, लेकिन जब वो कर सकता तो हम तो 145 करोड़ से ऊपर है, हमारे देश को क्यों नहीं सोचना चाहिए? ऐसी एक नहीं कई सारी बातें कर सकते, लेकिन आज तो परमात्मा की दया से ये अपन बाहर भले जा रहा है, लेकिन बाहर जाने का लाभ कब मिलेगा कि जब हमारे यहाँ के जितने भी अपने उद्योगपति है मध्य प्रदेश के, इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर अभी हमने टारगेट किया अपनी सरकार के बजट का कि हम इसको डबल करेंगे। हमारा अभी तो इतना ही जा रहा है कि जो हमारा 3.5 लाख 3.25 लाख करोड़ का मुझे मिला था, हमने उसको 5 साल में, बल्कि उसको भी 15 से 17% हर साल में बांटा है। और आपने सबने देखा होगा भगवान की दया से कि प्रदेश में एक अनुकूल माहौल बना आप सबके कारण से। इसलिए हमारी प्रायोरिटी भी है कि पहली प्रायोरिटी हमारे प्रदेश के लोगों को, और ज्यादा अच्छी बात है कि ये सारी बातों का बाहर वाले यहाँ के बाद पहले जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो 1 से 2 काम करें, और बाहर वाले आए तो प्रदेश में आए, और प्रदेश के बाद देश में आए, और देश के बाहर फिर जो बाहर है वो हमारे पास है। हमारा अपना यहाँ का व्यक्ति भूखे मरे और दूसरा माल खाए, ये तो समझ में नहीं आता। हमारे लिए यहाँ वालों की प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिकता रहेगी, लेकिन फिर भी आधुनिक समय में नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते जितना आगे बढ़ सकते बढ़ा सकते जरूर बढ़ाना चाहिए। और ये वास्तव में हमारे लिए आदर्श है। दिलीप भाई साहब या संजीव अग्रवाल जी, देखो ना मल्टीपर्पज क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहना चाहिए। भगवान ने अपने देवी देवताओं के 10 हाथ या 5 हाथ बताए, तो वो अपने लिए वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ये मान के चलो। व्यक्ति तो एक ही है, हाथ इतने प्रकार से दिखाने का भाव ये कि हर काम कर सकते, कोई असंभव नहीं। तो आज के इस अवसर पर इसको किसी ने कहा कि मेरे घर में आए थे, मेरा तेरा नहीं, ये सरकार की व्यवस्था है। आज मेरा है, कल किसी और का रहेगा, लेकिन जिसका भी रहेगा वो अपनी ड्यूटी से उसको सिद्ध करे, सार्थक करे। इस भाव के साथ आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। 2 प्रयोजन जिस कारण आज ये समूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है। प्रथम, आपकी विदेश यात्रा के लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं, और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण कदम जो आपने मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश और भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के आयोजन के लिए चयनित किया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के दृढ़ संकल्प लिया है, और ये है यहाँ के उद्योगपतियों व्यवसायियों को इस तरक्की में साथ चलने का अवसर प्रदान किया है। इसलिए आपका तहे दिल से आभार, और आपकी यात्रा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कड़ी में वो तरक्की और उन्नति की